हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 15 बाई 35 का 2 BHK हाउस प्लान जिसमें हम कार पार्किंग कर सकते हैं। एक हमने फ्रंट पे आपको शॉप भी दे रखी है जिसमें आप ATM लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। किसी भी बैंक को आप किराए पे दे सकते हैं जिससे कि आपको 10 से 15 हज़ार रुपये की मंथली अर्निंग आपको स्टार्ट हो जाती है। वो आइए किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने आपको 2 रैंप दिए हुए हैं जिसमें हम गाड़ी को अंदर आराम से ले जा सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टील का डोर लगाया है और बीच में हमने स्टेप दिए हुए हैं जिससे कि हम अपने घर की तरफ एंटर कर सकते हैं। यहाँ भी हमने कुछ स्टेप आपको ला के दिखाए हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पोर्च एरिया है। वो पोर्च एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो है रेड कलर की हैचबैक मॉडल की आपको कार रख के दिखाई है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। ये स्टेयर केस हमारी 2.5 फीट चौड़ी है और यहाँ हमने जो है ब्लैक एंड वाइट कलर का मार्बल हमने यूज़ किया हुआ है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर इस पोर्च एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है जिसमें मनचाही तरीके से हम 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, 4 व्हीलर पार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो जो है 4-5 जो है 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये हमने आपको किचन बना के दिखाया है। ये एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एंट्री के साथ ही जो है एक किचन बना के दिखाया है। ये एंट्री जो है हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.25 फुट की चौड़ी हमने एंट्री से ही हम पोर्च से अपने जो है किचन की तरफ एंटर होते हैं। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी है जिससे कि हम बाहर देखने के लिए हमें आसानी होती है। और यहाँ हमने जो है एल शेप में एक प्लेटफॉर्म लगा के हमने मॉड्यूलर किचन बना के दिखाया जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक गैस लगा के रखी है। यहाँ हमने आपको कॉर्नर में सिंक लगा के दिखाया जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं और ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर आपको लगा के दिखाया है। किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 5 बाई 7 का किचन ये काफ़ी बड़ा है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। ये ओपन किचन की तरह हमने इसको यूज़ किया है। वो किस तरह से उसको हम अगले पॉइंट में देखने वाले हैं, वो किस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा दूसरा एंगल से आपको चेंज करा के दिखाने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है फ्लोर पे वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने जो है लाइट पीच कलर हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ हमने किचन दे रखा है। यहाँ हमने आपको कॉर्नर में आपको जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया बना के दिखाया जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक सोफ़ा लगा के दिखाया है और सोफे के पीछे ही हमने वॉलपेपर लगा के दिखाया है। उसके पीछे ही हमने एक पिक्चर लगाई है जिससे कि आपके इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ हमने आपको रेड कलर का फ्रिज लगा के दिखाया है और कॉर्नर में हमने आपको यहाँ एक वॉश बेसिन लगा के दिखाया। इसको हम दूसरे एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं अपने इसके साइज़ की। इसका साइज़ जो हमने जो दिया हुआ है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया का वो हमारा जो है 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पूरा व्यू है वो किस तरह से देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा पूरा मकान है वो किस तरह से दिखेगा उसकी बात हम करने वाले हैं। अब चलते हैं हम दूसरे एंगल को। हम दूसरे एंगल से हमने आपको दिखाने का वादा किया था। तो यहाँ हमने जो है कॉर्नर में आपको एक वॉश बेसिन लगा के दिखाया जिसमें आप हाथ वगैरह धोना चाहें तो आप धो सकते हैं और खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ हमने जो है कॉर्नर पर सोफा लगा रखा है और हमने यहाँ पे एक आपको मंदिर भी बना के दिखाया जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक आपको मंदिर भी बना के दिखाया है जैसे कि हमने बनाया है कि यहाँ पे एक स्टैंड हमने बनाया है। स्टैंड पे हमने जो है एक कृष्ण भगवान को यहाँ विराजमान किया है और पीछे हमने जो है बहुत अच्छी जो है जाली का यूज़ किया है जो कि डेकोरेटिव जाली के रूप में आती है। और इस मंदिर को हम जो है आराम से हम यहाँ खड़े होकर पूजा कर सकते हैं, बैठ के भी हम चाहें तो पूजा कर सकते हैं। अगर कोई आप हवन वगैरह कराना चाहें तो ये पूरा डाइनिंग एरिया हमारे पूरे काम में आने वाला है और आप देख के जो है आपने जो है इस पूरे एरिया को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को लाइक करें। एक लाइक तो बनता ही है। मैंने इतना सा अच्छी सी प्लानिंग इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की है तो एक लाइक तो बनता ही है। एक लाइक तो जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मैं आगे भी लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होकर आप उसको वीडियो को आगे देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बेडरूम नंबर 1 हमने एंट्री जो हमारे पोर्च एरिया से ही दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। वॉल पे हमने जो है लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है और बैक में हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। यहाँ 6 बाई 6 का हमने पलंग आपको रख के दिखाया है। सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है। ये जो है हम अपने घर के बुजुर्गों को या अपने पेरेंट्स को ये बेडरूम देना चाहें तो आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमें आपको और ऑप्शन देना चाहता हूँ। आप इस पलंग को जो है यहाँ रखते हुए आप चाहें तो इसमें फ्रिज वाली जगह से हम जो है अपने घर की तरफ एंट्री देना चाहें तो दे सकते हैं
क्योंकि जो है हमने अभी एंट्री पोर्च से रखी है। आप चाहें तो इसको एंट्री जो है पोर्च ये फ्रिज वाली जगह से भी बना सकते हैं, पर मुझे ये जो एंट्री वो यहीं से कन्वीनियंट लगी तो मैंने यहाँ पे आपको एंट्री बना के दिखाई है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो रूम है वो 8 फीट चौड़ा है और 9 फीट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 8 बाई 9 का ये बेडरूम सफिशिएंट है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और यहाँ हमने जो बाथरूम बनाया है, वो टॉयलेट जो बनाया है उसका जो वेंटिलेशन हमने पीछे से दिया हुआ है। हमें बाहर से कहीं से वेंटिलेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर इस टॉयलेट की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फीट इसकी चौड़ाई है और 7 फीट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 4 बाई 7 का ये टॉयलेट पर्याप्त साइज़ का है, उसमें हम अनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम, जो कि हमारा जो है कि टॉयलेट के जस्ट पास में है। उसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। वो हमारे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही हमने एंट्री दे रखी है। तो यहाँ जो हमने डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है उसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी लगा के आपको दिखाई है। बैक में हमने जो है ब्लैक एंड येलो कलर गोल्डन कलर का हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। वॉल पे हमने लाइट पिंक कलर यूज़ किया हुआ है, देखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाद यहाँ एक हमने विंडो दे रखी जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारे येलो पोर्शन से ओपन होती है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है येलो पोर्शन। वो येलो पोर्शन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। येलो पोर्शन का जो वेंटिलेशन है वो हमने बेडरूम में और जो हमारे टॉयलेट से दे रखा है। और इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं अपने शॉप का, जो कि हमने एटीएम के लिए बना के विशेष तौर से रखी है। एटीएम आप किसी भी बैंक को अपनी एटीएम के लिए जो है इस दुकान को दे सकते हैं। इससे कि पर्याप्त मात्रा में आपके घर में अर्निंग होती रहेगी। 10 से 12 हज़ार रुपये की आपकी मंथली इनकम आपके घर में होती रहेगी। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एटीएम को नहीं देना चाहें, किसी और को देना चाहें, वो दे सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे फिलहाल एक बैंक का एटीएम बना के आपको दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक एटीएम मशीन मैंने आपको लगा के दिखाई है। फ्लोर पर हमने जो है टाइल्स लगा के दिखाई है, जो कि 2x2 की टाइल्स है। यहाँ हमने ब्राउन कलर का हमने सेक्शन लगा के आपको दिखाया है। और यहाँ जो है हमने कलर जो है लाइट ग्रीन कलर कह सकते हैं, उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अगर शॉप के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ओवरऑल व्यू के। ओवरऑल व्यू मकान देखने के बाद कैसा लगेगा उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने पूरा मकान आपको आगे से पीछे दिखाने का प्रयास किया है। एक बार मैं आपको पूरा मकान एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये मकान हमारा पूरा देखने में आ रहा है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 6.5 लाख रुपए में इतना अच्छा इतना खूबसूरत मकान बनके तैयार हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।